हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल बनाया था, याद होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड, है ना, रेजिस्टिविटी वगैरह से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए थे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले साल कैसे क्वेश्चन आया हुआ है ना, 2020, 19, 80। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसका मार्किंग सिस्टम होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, है ना, और हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है और ये क्या है, ये 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आप लोगों ने सबको ही पढ़ा है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं हम लोग की, सपोज अगर किसी कंडक्टर से क्या हो रहा है कि एक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यूनिट है, ठीक है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, यूनिट एरिया है ना, और उसका लेंथ कितना है, अगर यूनिट है मतलब यूनिट लेंथ है, मतलब 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, तो उस केस में क्या होता है, मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका रेजिस्टिविटी बन जाता है। तो कैसे मैं डिफाइन करूंगा रेजिस्टिविटी को, कि व्हेन द लेंथ ऑफ एनी वायर इज यूनिट एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग देखिए तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है रेजिस्टिविटी, क्या फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता था रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही होता था ना, याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर कब होगा, कब होगा रेजिस्टेंस, बताओ, जब इसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा, यूनिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एरिया भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो उस केस में R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी को मैं कैसे डिफाइन करता हूं कि मतलब जब किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को मैं बोलता हूं उसका रेजिस्टिविटी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और डिटेल आंसर अगर आपको चाहिए तो जो हमारा जो वेबसाइट में जो PDF है, नोट्स है, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्वेश्चन कब का था, 2020 का। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये क्या है, बोल रहा है कि थ्री रेजिस्टर्स है, 3 रेजिस्टर है, ठीक है। उसको उसने क्या किया, सबसे पहले सीरीज में लगाया, फिर उसने उसको पैरेलल में लगाया, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि सीरीज और पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है उसको मुझे डिराइव करना है। समझ में आ रही है बात। तो ये बोल रहा है कि 3 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, R1, R2, R3 रेजिस्टर से रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वो कैसे लगाया गया, सबसे पहले फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, देन पैरेलल। पहले उसको सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उसको उसने पैरेलल में कनेक्ट किया, और वो क्या बोल रहा है, राइट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर सीरीज में है रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है, ये आप जानते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तो अगर ये मैं सीरीज में इसे अरेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। और इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया था किस तरह से ये होता है। फिर भी अगर आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको नोट्स जो हमारा है, PDF जो है, उसमें आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये बात हुई सीरीज की। अगर वहीं अगर पैरेलल में मैं अरेंज करता हूँ रजिस्टर्स को, तो उस केस में क्या होता है, क्या होता था, एडअप होता था, पर कौन एडअप होता था, उसका रेसिप्रोकल ऐड होता था, याद होगा। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर मैं इसे पैरेलल में लगाता हूँ तो, ठीक है, मैं इसको RS लिख देता हूँ, RS मतलब सीरीज में मैंने लगाया है अभी, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, पैरेलल में लगाता हूँ, तो उस केस में हो जाएगा, इसका सारे रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करना है और उसको ऐड करना है, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में मुझे यही लिखना है कि 3 रेजिस्टेंस है, पहले मैंने इसको पैरेलल में लगाया, तो ये एक डेरिवेशन कैसे आता है, ठीक है। याद होगा आप लोगों को कैसे आता है डेरिवेशन, है ना, बताया था मैंने। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, फिर उस तरह से मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज का डेरिवेशन निकाल के मैं ये फाइंड करता हूँ। और इसमें क्या होता था, पैरेलल में, इसमें पोटेंशियल सेम होता था, तो यहाँ पे मैं क्या करता था, करंट का वैल्यू फाइंड करके मैं इसको फाइंड करता था, याद होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है, 2020 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है।
तो इसीलिए आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो किस तरह से उसको हम लोग डिराइव करते हैं वो आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का ही पार्ट है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच, दो रेजिस्टर्स है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 ओम दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर वो क्या बोल रहा है कि आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, उसको उसने कितने बैटरी से कनेक्ट किया, 3 वोल्ट पोटेंशियल से कनेक्ट किया। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड, पावर का रेशियो मुझे निकालना है। तो रेशियो क्या होता है, दो चीज का होता है। तो किसका किसका रेशियो मुझे निकालना है, पावर का रेशियो निकालना है। कौन से केस में, जब क्या किया है वो, जब उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस हो, मतलब दो रेजिस्टर को उसने कंबाइन किया है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब होता है, कब होता है बताइए, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, पैरेलल में रेजिस्टर को कनेक्ट करना है और फिर वहां से पावर निकालना है। समझ में आ रही है बात। सिमिलरली फिर वो क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जब हो उसका वैल्यू, तो मैक्सिमम कब होता है, जब वो सीरीज में कनेक्ट होता है। तो मुझे क्या करना है, सीरीज में फिर 12 का दोनों वैल्यू निकालना है और उसके बाद मुझे पावर फाइंड करना है और मुझे दोनों रेशियो फाइंड कर लेना है। समझ में आ रही है बात। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो रेजिस्टेंस है, R1 है एक मान लेते हैं, दूसरा है R2, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू कितना है, 12 ओम है, राइट। ठीक है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है 3 वोल्ट, पोटेंशियल इज गिवन एज 3 वोल्ट। ओके, फिर वो क्या बोल रहा है कि अब मुझे क्या बोलना है, मैक्सिमम के केस में कितना पावर होगा और मिनिमम के केस में कितना पावर होगा। ठीक है, और मुझे दोनों का रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ सबसे पहले मिनिमम वाला। तो मिनिमम क्या होता है आपका, मिनिमम में पैरेलल कनेक्शन होता है, याद होगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ मिन। तो मिनिमम रेजिस्टेंस जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 मिलेगा ना। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/12, 2/12 यानी कितना, 1/6। ठीक है, तो 1/R मिनिमम का वैल्यू आया 1/6, यानी कि R मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा, R मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो मिनिमम रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया कितना, 6 ओम, पैरेलल में कनेक्ट करके। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। तो पावर के लिए मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, मिनिमम पावर सपोज मैं निकालता हूँ जब रेजिस्टेंस क्या था, मिनिमम था। ठीक है ना। तो जब रेजिस्टेंस मिनिमम था तो उस केस से सपोज मान लेता हूँ पावर मिनिमम इसको, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 फॉर्मूला मैंने याद होगा आप लोगों को पावर का बताया था, एक V × I और क्या था, I² R, राइट, और V²/R। ठीक है, तो करंट तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो I वाला फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकता हूँ, पर यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है और रेजिस्टेंस मेरे पास है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, V²/R। ठीक है, तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ V²/R। ठीक है, तो V² कितना है, 3 × 3 9, और मैंने इक्वल रेजिस्टेंस कितना निकाला इसका, 6 निकाला। ठीक है, 6 निकाला यहाँ से। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 यानी कितना, 1.5, 1.5 वाट। मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, पावर, तो 1.5 वाट। ठीक है, तो जब मिनिमम था वैल्यू, रेजिस्टेंस का जब मिनिमम वैल्यू था तब पावर आया 1.5 वाट। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम के लिए निकाल लेता हूँ। ठीक है ना। तो मैक्सिमम के लिए मैं जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा सीरीज में, राइट। तो यहाँ से मैं जब मैं निकालूंगा तो मैक्सिमम आ जाएगा, सिंपली कितना आ जाएगा मैक्सिमम, 12 और 12 दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो दोनों का ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आ गया 24 ओम। ठीक है, अब सिमिलरली मैं सेम फॉर्मूला से पावर फाइंड कर लेता हूँ। तो पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से पावर मैक्सिमम के लिए कितना कितना था, V²/R। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल उतना ही होगा, यानी कि V² 9/24। ठीक है, 9/24 को कैंसिल करूंगा, 3 3 से 9 और 3 कितना होता है, 8 से 24, 3 8 से 24, राइट। तो यहाँ से मैंने मुझे मिला 3/8। तो 3/8 को जब मैं डेसिमल में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/8 को डेसिमल में निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 7 कितना होता है, 56 होता है, राइट।
तो यहाँ से मुझे मिल गया ये मिल गया 3.7 और ये मुझे मिल कितना मिल गया 1.5। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है क्या रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो। तो रेशियो में फाइंड कर लेता हूँ सिंपल। तो रेशियो कितना हो जाएगा पावर का रेशियो आ जाएगा मिनिमम बाई मैक्सिमम कर देता हूँ। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.7, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 15/17। ठीक है, तो पावर में मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर का रेशियो आ जाएगा 15/17। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, ये 2020 का क्वेश्चन है और ये क्या है 2 पार्ट है, तो ये दोनों मिला के कितना है 5 मार्क्स। जैसे कि ये होगा कितना मार्क्स का, सपोज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बड़ा है तो 3 मार्क्स का होगा, और इसके ऊपर में जो है वो कितना होगा 2 मार्क्स का होगा। तो एक्सप्रेशन मुझे लिखना है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, वो क्या बोल रहा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन मुझे फाइंड करना है। और क्या क्या दिया हुआ है मुझे, शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L, लेंथ दिया हुआ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन इज A। ठीक है, और मुझे क्या करना है, रेजिस्टिविटी का SI यूनिट भी डिराइव करके दिखाना है। ठीक है ना, तो कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है। सबसे पहले मुझे क्या बताया फॉर्मूला, वो बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता था RA/L, ये होता था ना RA/L। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था ρL/A। तो यहाँ से जब मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या मुझे मिलेगा RA/L मिलेगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया ये सबसे पहला आंसर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले ये बोल रहा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है कि इस रिलेशन का यूज करते हुए मुझे क्या करना है, डिराइव द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का यहाँ से SI यूनिट क्या मिलेगा, तो निकाल लेते हैं। सबका यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे हम। मैंने क्या किया, यहाँ पे सारा यूनिट लिख दिया। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम्स, तो ये हो गया ओम, इनटू एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, राइट। तो यहाँ से जब मैं क्या करूँगा, ये मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिराइव कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कब का है, सबसे पहले 2020 का है, हम लोग देख लेते हैं ना। और इसमें ये बोल रहा है ए पार्ट है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये बोल रहा है कि लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट मुझे रिलेशन निकालना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। तो मैंने निकाल दिया रिलेशन, फॉर्मूला निकाल के। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है कि इस रिलेशन का यूज करके SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो मैंने इस रिलेशन का यूज करके SI यूनिट निकाल दिया, ओम मीटर। समझ में आ रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम। ठीक है, एक मेटल वायर है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 100 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। बोल रहे थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका 3 × 10⁻⁻7। ठीक है, बोल रहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 3 × 10⁻⁻7 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मुझे फाइंड क्या करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूला पे लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं फाइंड इसको हम। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है क्या, फिर से लिख लेते हैं RA/L। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L, होता है ना। अब मुझे जो जो गिवन है मैं पुट कर देता हूँ सिंपल। सबसे पहले कितना है, R कितना दिया हुआ है 100 ओम्स। ठीक है, R दिया हुआ है 100 ओम्स। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 3 × 10⁻⁻7। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 × 10⁻⁻7 और लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है 5 मीटर, है ना, दिया हुआ है ना। लेंथ ऑफ द वायर इज 5 मीटर। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 5 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 20 टाइम्स। ठीक है, और फिर इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा 60 × 10⁻⁻7। 60 × 10⁻⁻7 मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी फाइंड कर रहा हूँ। तो यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर। आसान है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को हमको इस तरह से सॉल्व करना है। सिंपल, ये क्या है न्यूमेरिकल है, तो ये भी क्या है, दोनों मिला के कितना 5 मार्क्स, 2 मार्क्स 3 मार्क्स। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना 4th नंबर वाले में। 4th नंबर में बोल रहा है कि व्हेन डू वी से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट इज 1 वोल्ट। ठीक है,
मतलब वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है। समझ में आ रही है बात? तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जब क्या होता है कि 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है किसके कारण, 1 कूलम ऑफ चार्ज के कारण, तो मैं उसको बोलता हूँ 1 वोल्ट पोटेंशियल। फॉर्मूला मैंने लिखा था पोटेंशियल का, याद होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता था, W/Q, ये होता है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो W/Q मतलब क्या, कि जब क्या होता था कि जब वर्क डन बाय चार्ज हो तो मैं उसको बोलता हूँ पोटेंशियल। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा कि ये 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या होगा कि when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो मैं उसको बोलता हूँ 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स। याद रखिए ये कब का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन। तो इस तरह से वो एग्जाम में पूछ देता है, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम। ठीक है, तो ये सब आपको डेफिनेशन याद रखना है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन फ्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, फ्यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। फ्यूज क्या होता था, सेफ्टी डिवाइस होता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता था, इतने सारी चीज़ें याद हो गई आपको। हर फ्यूज का एक रेटिंग होता था। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, रेटिंग के ऊपर ही है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 फ्यूजेज है, 3 फ्यूज है, वैल्यू कितना है उसका, एक का रेटिंग है 3 एम्पियर, दूसरे का रेटिंग है 5 एम्पियर और तीसरे का रेटिंग है 7 एम्पियर। ठीक है, तीनों फ्यूज अवेलेबल है मेरे पास। और ये क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ दिस विल बी मोस्ट सुटेबल टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है, एंड पावर एट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन। मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उस इलेक्ट्रिक आयरन का जो पावर है वो कितना है, 1 किलोवाट है। ठीक है, और उसको मैंने कितने पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, 220 वोल्ट पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो मुझे फाइंड क्या करना है, बोल रहे हैं कि 3 फ्यूज़ों में से, जो 3 फ्यूज़ दिया हुआ है यहाँ पे, इन 3 फ्यूज़ में से सबसे सुटेबल कौन सा फ्यूज़ होगा इस इलेक्ट्रिक हीटर के लिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या, पावर। तो पावर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट दिया हुआ है, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ वाट में, यानी कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। राइट, होगा, है ना। और कितना पोटेंशियल है, 220 वोल्ट वाला लाइन है यहाँ पे। तो V का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट दिया हुआ है V का वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है कि इन तीनों फ्यूज में से इस एप्लियंस के लिए, इस किसके लिए, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, इस एप्लियंस के लिए कितना मुझे कौन सा फ्यूज यूज करना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले मुझे फाइंड करना होगा कि इस एप्लियंस में कितना करंट चाहिए उसको। ठीक है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा फ्यूज लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले करंट फाइंड कर लेता हूँ। तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, P = VI था ना, याद है? ठीक है, तो P = VI। तो यहाँ से मुझे फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है। तो I = क्या हो जाएगा, P/V। I = हो जाएगा P/V। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P का वैल्यू कितना है, 1000, यानी P का वैल्यू कितना है, 1000 डिवाइडेड बाई 220। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 से करते हैं हो जाएगा 11, 2 से करते हो जाएगा 50, होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 50/11। तो 50/11 को जब मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, 4.5 के करीब आ जाएगा, दैट इज एम्पियर। तो यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ जब, तो यहाँ पे मुझे कितना मिला करंट, यहाँ पे मुझे करंट मिला 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ कौन सा फ्यूज सुटेबल होगा। अगर मैं 3 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बहुत कम हो जाएगा, तो इस एप्लायंस को बचा नहीं पाएगा। ठीक है, 7 एम्पियर लगाऊंगा तो 7 एम्पियर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सबसे नज़दीक कौन है, तो 5 एम्पियर है। तो इसीलिए कौन सा फ्यूज़ लगेगा यहाँ पे, 5 एम्पियर को जो फ्यूज़ होगा उसको यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो 5 एम्पियर ऑफ फ्यूज शुड बी यूज्ड। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, करंट निकालते हैं पहले और करंट से फिर हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन सा फ्यूज लगेगा उसमें। ठीक है, तो मतलब अगर इतना करंट जा रहा है उसमें से, तो इसका मतलब उसको इसके नज़दीक वाला फ्यूज़ मुझे देना पड़ेगा ताकि ये इसको क्या कर, सेव कर सके। अगर सपोज मैं 3 एम्पियर का फ्यूज़ दूंगा उसको, तो क्या होगा, ये सेव कर पाएगा इसको,
नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा 7 एम्पियर का दे दूंगा तो भी क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा, तो फिर भी ये सेफ नहीं है मेरा एप्लियंस। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं इसे 5 एम्पियर का दूंगा फ्यूज़, तब ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा उससे नियरेस्ट होगा, इसीलिए क्या करेगा, वो उसको सेव कर पाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना। और भी ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो हमारे वेबसाइट में आइए, हमारे PDF में और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो होप ये क्लास जो है आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी अगर आपको हो तो ज़रूर हमें लिखें, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।